हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, इस समय विभिन्न सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ समय से बड़ी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे को ग्रोक एआई के माध्यम से बिल्कुल सटीक, सरल और निष्पक्ष तरीके से समझेंगे कि आखिर उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी छवि को बिगाड़ा। तो आज हम लोग को देखने वाले हैं कि भाजपा ने राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए कितने हथकंडे अपनाए। ग्रोक एआई एकदम निष्पक्ष तरीके से आपके सामने एक एक बातों को रखेगा। ग्रोक एआई आप लोगों को मालूम है, विभिन्न जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं उन्हीं के आधार पर यह जवाब देता है। तो देखिए, ग्रोक एआई ने हमारे इस बेहतरीन सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। इस इंट्रोडक्शन के बाद एक एक बात को आपके सामने रखेगा कि उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए भाजपा ने किस हद तक और कितने हथकंडे अपनाए। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने राहुल गांधी जी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कई रणनीतियों का सहारा लिया, जैसे कि विभिन्न स्रोतों और विश्लेषकों में सामने आया है। नीचे कुछ प्रमुख हथकंडों की संक्षिप्त सूची दी गई है जो हाल के समाचारों और विश्लेषणों पर आधारित है। यस, तो हम लोग, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं कि क्या हथकंडा अपनाए। पहला है यहाँ सोशल मीडिया अभियान और मीम्स। भाजपा की आईटी सेल ने राहुल गांधी जी को पप्पू जैसे उपनामों के साथ मजाक का पात्र बनाया। उनके भाषणों की चुनिंदा क्लिप्स को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। बहुत अच्छा। इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि 2014 के बाद पप्पू शब्द को सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बनाया गया, जिसे राहुल गांधी के लिए अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया गया। यह शब्द उनके कथित रूप से अपरिपक्व यानी इमेच्योर या कमज़ोर नेतृत्व को दर्शाने के लिए प्रचारित किया गया था। बहुत अच्छा। दूसरा है इसमें झूठे आरोप और अफवाहें। कैसी अफवाहें? राहुल गांधी पर विदेशी शक्तियां जैसे जॉर्ज सोरोस से संबंध या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने जैसे आधारहीन आरोप लगाए। बहुत अच्छा। तीसरी पॉइंट जो इसमें दिया गया है, कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग। कैसा दुरुपयोग? राष्ट्रीय हेराल्ड मामले जैसे मुकदमों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाना बनाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने बदले की राजनीति का करारा दिया है। यस, बहुत अच्छा। चौथा है इसमें विदेशी यात्राओं पर विवाद। कैसा विवाद है विदेशी यात्राओं पर? राहुल गांधी की विदेश यात्रा, खासकर वियतनाम को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राथमिकताओं से जोड़कर विवादित किया गया। यस। पांचवा इसमें जो दिया गया है, संस्थानों पर सवाल उठाने का आरोप। कैसे इन्होंने विवाद खड़ा किया? राहुल गांधी जी के चुनाव आयोग या अन्य संस्थानों पर सवाल उठाने को देश को बदनाम करना बताकर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। यस, आप लोग जानते हैं इस बारे में। और यहाँ पर जो अगला छठवां दिया है, वक्तव्यों का गलत अर्थ निकालना। ये तो आप लोगों से अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे। राहुल गांधी जी के बयानों जैसे मेरिट्स या जाति जनगणना पर उनको तोड़ मरोड़ कर उन्हें समाज के खिलाफ दिखाने की कोशिश करना। यस। सातवां इसमें दिया गया है अगला, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश। कैसे? पहलगाम हमले के बाद भाजपा ने राहुल गांधी जी को पाकिस्तान से जोड़कर देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यस। अब देखें, ऊपर हम लोगों ने जो कुछ भी बातें किया, यहाँ पर उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर सारी बातों को आप मिक्स कर लीजिए, वो यहाँ पर यानी कंक्लूजन निष्कर्ष में दिया गया है। भाजपा द्वारा राहुल गांधी जी की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए कथित रूप से कई रणनीतियों का उपयोग किया गया, जिसमें सोशल मीडिया, दुष्प्रचार, व्यक्तिगत और पारिवारिक आलोचना, कानूनी कार्रवाई और संसदीय रणनीतियां शामिल हैं। हालांकि इन रणनीतियों की प्रभावशीलता और इरादे पर निर्भर करता है कि आप किस पक्ष से देखते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इसे सुनियोजित साजिश मानते हैं, जबकि भाजपा इसे वैध यानी लीगल राजनीतिक आलोचना और राहुल गांधी अपनी कमियों का परिणाम बताती है। सच्चाई शायद दोनों पक्षों की कहीं न कहीं है, जहां राजनीतिक रणनीतियां और व्यक्तिगत निर्णय दोनों राहुल गांधी जी की सार्वजनिक छवि को आकार दिया है। तो आप लोगों ने देखा कितना बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट करके और लास्ट में निष्कर्ष दिया, बिल्कुल सरल और सटीक माध्यम से।